सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको भक्तों को चरित्र सुनाने जा रहा हूँ श्री भक्तमाल कथा, जिसमें कर्मैति बाई कथा आई है। भगवान के श्री चरणों में उनको कैसे प्रेम हुआ, तो आप सभी भक्त सुने। किया करती थी कभी वह हाँ नाथ नाथ हे नाथ कहकर कंदर करती, कभी कीर्तन करती हुई नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कर्मैति बाई चरित्र है। लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। जो भगवान का भक्त रहता है उसी के यही लक्षण रहते हैं। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुए करते थे। कर्मैति की इच्छा विवाह करने की नहीं थी। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, घर के विवाह जबरदस्ती कर रहे थे। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, परंतु लाज बस वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे किया जा सके है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। कर्मैति को भी एक उपाय में सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सब व्यक्ति सो रहे थे, अकेले चुपचाप सबों को छोड़ के वो निकल पड़ी। सवेरे घर में कर्मैति के नाम मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाचार के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे कर्मैति को ढूंढ लावें। राजा ने घोड़े भेज दिए कर्मैति बाई को ढूंढने के लिए। दूर निकल आई तो उसे पता नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनी, शब्द सुने। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊँट मरा पड़ा था और रात्रि में सिंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। कर्मैति की दृष्टि ऊँट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊँट के शरीर में निकलने वाली गंध उसे विष की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊँट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध, ऊँट मरा था तो दुर्गंध इतनी बसा रही, घुड़सवार उस घोड़े के पास नहीं गए। दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊँट की ओर देखा तक नहीं। वहाँ से सीधपूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी का
कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊँट के शरीर में भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही ऊँट के पेट में वो रही। उस सड़े ऊँट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहाँ से निकली चौथे दिन निकली भैया, 3 दिन बैठ रही, चौथे सवेरे वो निकली। उनका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शन है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग में उसे ढूंढने लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर मानो वह आनंदित के समुद्र में मग्न हो गई। वृंदावन पहुँच गई हैं करमेती बाई। जब परशुराम पंडितों को अपने पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लग। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम उनके पिता बैठे हैं। परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्होंने एक बैरागनी दिखाई पड़ी। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यानमग्न बैठी है। पुत्री की दीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटों बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिलाकर डुलाया, जगाया। वे उसने घर चलकर भजन करने को आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी। करमेती को पिताजी घर ले जाने लगे। करमेती क्या कह रही हैं, यहाँ आकर भी कोई भली लौटा है। मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूब मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे। अनंत परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर, ये भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर क्या बात है, वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती ने एक छोटी कुटिया बनवाया स्वीकार कर लिया। राजा के करमेती बाई के लिए ब्रह्म कुंड के पास एक मटिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्त में अनेक भक्तों का पावन चरित्र है। तो अगला वीडियो का इंतजार करें। भक्तों की कथा आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को भक्त में बना और श्री भगवान से जुड़े, भगवान से सब भक्त जुड़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।